कि तंत्र के अंदर जो भाषा प्रयोग की गई है वो यही भाषा है। यानी उन्होंने क्या किया है, सेक्स को स्पिरिचुअलाइज कर दिया। शिव शक्ति मिथुन पिंड बन रहा है। शक्ति और शिव एक दूसरे से विहार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे मिथुन हो रहा है। जैसा कि हमने बताया कि युंग बहुत सारी चीज़ों पर फ्रायड से डिसएग्री करते हैं। उसमें सबसे बड़ा काम जो है, जो फ्रायड ने जिसको बेसिक चीज़ मानी कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल वही कॉम्प्लेक्स है, उसको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स माना था। युंग ने और एडलर दोनों ने इसको चैलेंज किया कि ये यूनिवर्सल कॉम्प्लेक्स नहीं है। संसार के सारे सभ्यताओं में ओडिपस कॉम्प्लेक्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने फिर कहा कि आदमी के अंदर जो है कन्फ्लिक्ट है, पर्सनैलिटी के अंदर डायलेक्टिकल कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, और उन कन्फ्लिक्ट से निकल करके आदमी को रिजॉल्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट यानी अनकॉन्शियस और कॉन्शियस का जब टकराव होता है, तो उसमें से कुछ अनकॉन्शियस के टकराव में से कुछ चीज़ निकल के जाती है, उसका अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व बन जाता है। वो एक अलग ही साइकिक फोर्स बन जाती है, और वो अलग जब साइकिक फोर्स बन जाती है तो उसको हम कहते हैं वो कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके जीवन का एक इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स, इस तरह के कम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट जो एक एग्जिस्टेंस, साइकिक एग्जिस्टेंस, कॉन्स्टिलेशन का शब्द तो फ्रायड ने भी यूज़ किया था, इन्होंने भी कहा कि कॉन्स्टिलेशन बन जाता है। उसमें एनवायरनमेंट भी होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम भी होते हैं, साइकोलॉजिकल फोर्स भी होती है, लेकिन अनकॉन्शियस सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। वो अनकॉन्शियस जो है अपने आप को कोशिश करता है निकाल करके कि मैं किसी तरह से ईगो जो है इसको कंट्रोल कर लूँ। और ईगो का ये रहता है कि सोसाइटी के अंदर सोशल रियलिटी प्रिंसिपल के साथ एडजस्टमेंट करना। रियलिटी जो है अगर उसके साथ हमारा अनकॉन्शियस एडजस्ट नहीं करेगा तो हम किसी तरह समाज के अंदर एडजस्ट नहीं होंगे। तो दोनों में जब टकराव होता है तो उसमें से कुछ कॉम्प्लेक्स निकल करके आते हैं, कुछ कॉन्स्टिलेशन बन के आते हैं। वो कॉन्स्टिलेशन जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। युंग ने कहा कि हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो हर जहाँ भी साइकिक फोर्स काम कर रही है, उस साइकिक फोर्स में हर जगह, जैसे बिजली हर जगह काम करती है, तो पता है कि बिजली में 200 पावर की बिजली जलाओगे तो इतनी रोशनी होगी, इतनी कैंडल पावर होगी, तो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाता है। तो इसी तरह से हमारे कॉम्प्लेक्स है जो हर आदमी में जहाँ साइकिक फोर्स काम कर रही हैं और इस तरह से बन गए हैं। तो पहला कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाए इन्होंने, 4 कॉम्प्लेक्स बनाए ख़ास तौर से। तो हम चारों को देखते हैं कि पहला कॉम्प्लेक्स है, उसको इसका नाम दिया इन्होंने पर्सोना। पर्सोना भी ग्रीक शब्द है। पर्सोना का मतलब होता था कि जब नाटक खेलने के लिए मंच पर लोग आते थे तो अपने मुंह पर एक ऐसा निशान चढ़ाते थे जिससे वो उस एक्टर के, जैसे हनुमान जी का रोल कर रहा है कोई आदमी, तो एक ऐसा सांचा हनुमान अपने मुंह पर चढ़ाएगा कि वो हनुमान जी लगे। एक आदमी जो है वो जोसेफ का रोल कर रहा है तो वो अपने मुंह पर एक ऐसा सांच चढ़ाएगा कि मंच पर आते हुए जोसेफ लगने लगे। तो ये कहलाता है पर्सोना। एक आदमी के अंदर एक पर्सोना नहीं होता। आदमी अलग अलग रोल में अलग अलग तरह के पर्सोना धारण करते हैं। एक महिला है, वो क्या कर रही है, उसको आपने पहले केकई का रोल दिया, उसके बाद आपने सूर्पनखा का रोल दिया, तो केकई के रोल में वो और तरह से अपनी फिगर जो है बना करके आएगी, और जब आपने उसको सूर्पनखा का रोल दिया
तो वो एकदम बदल करके आ जाएगी। तो ये पर्सोना हमारी ज़िंदगी के अंदर हर फील्ड में काम देते हैं। यूंग ने कहा कि हर फील्ड के अंदर हमें तरह तरह के पर्सोना बदलने पड़ते हैं। अगर हम नहीं बदल सकते तो फिर हम एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो उसने कहा जैसे घर में है, पहले उन्होंने घर में लिया। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी माँ के पास जाते हैं तो हम वो रोल करते हैं जो बेटे का रोल हो। माँ की गोद में लेट जाएंगे, माँ का हाथ अपने सिर पर रखवाएंगे, माँ के रखे। तो हम जो पर्सोना है हमारा, वो मदर के साथ और तरह का रोल होगा। उसके बाद हमारा सिस्टम इतनी देर में मदर ने कहा, पत्नी ने कहा अरे दफ्तर का टाइम हो रहा है, तुम क्या अम्मा के पास ही वहाँ बैठे हुए हो। तो हम एकदम उठेंगे और पत्नी से हम बात करेंगे, मेरी छाता ला, मेरी टिफ़िन ला, मेरा फला जगह देख जरा। तो अब हम जब पत्नी से बात करेंगे तो हमारा पर्सोना एकदम बदल जाएगा। अब हम दूसरा मुखौटा धारण करेंगे। मुखौटे समझ लो इनको, कि अब हम पत्नी से बात करने में पति का मुखौटा, पति अपनी पत्नी से कैसे बात करता है। पति ये थोड़ी करेगा कि उसकी गोद में लेट जाए और उसका सिर हाथ फिरवाए। पति अपनी पत्नी से और तरह का, तो एकदम चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज करना जो है बड़ी बड़ी मुश्किल पड़ती है इसमें। अगर आदमी चेंज नहीं कर सकता तो वो मदर जैसा व्यवहार करेगा तो कहते पागल हो गया ये आदमी। तो पर्सोना इस तरह से, हमें फिर अपना छोटा बच्चा है हम उसके पास जाएंगे, पापा मेरे लिए जलेबी लेते हैं ना जब शाम को आओ। तो हम बच्चे के साथ जब बात करेंगे तो हमारा पर्सोना ही चेंज हो जाएगा। हम ज़रा मुस्कराएंगे, ज़रा बेटे के सिर पर हाथ रखेंगे, अरे बेटा चिंता क्यों करता है, 1 किलो जलेबी लेके आऊँगा तेरे लिए। अब ये पर्सोना बदलते रहते हैं समाज में। जब दफ्तर में जाएगा तो अफसर से बात करेगा, अफसर के सामने बड़ा मीक होकर के या जैसा भी होगा वो बात करेगा। सर घर में बहुत सारे आदमी शेर बने होते हैं, शेर का मुखौटा धारण करते हैं, पत्नी पे भी रौब दिखा रहे हैं, बच्चों पे भी, और दफ्तर में जाके एकदम बदल जाता है उनका पर्सोना। वहाँ अफसर के सामने सर 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 इस तरह करने लगते हैं। तो ये पर्सोना जो है हर आदमी के अंदर बहुत पर्सोना होते हैं। उसका अनकॉन्शियस जो है, उसकी अनकॉन्शियस एनर्जी वो डाइवर्ट होकर के ही करती सारी की सारी, कि अब चेंज करो, अपना बिहेवियर चेंज करो, अपने बिहेवियर को एकदम चेंज करो। और उस बिहेवियर में आप ऐसा बिहेवियर करो कि आप वाकई में पत्नी को ही लगे कि मेरा पति बोल रहा है, ऐसा ना लगे पत्नी को लगे मेरा बाप बोल रहा है। तो ये पर्सोना जो कम्प्लेक्स है ये बच जाता है आदमी के अंदर। समाज के अंदर तरह तरह के हमें सिचुएशंस देखनी पड़ती हैं। तो पर्सोना का मतलब होता है हाउ वी डील विद द अदर्स। अदर लोग जो हैं, दूसरे लोग हैं, हम उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार की विधि जो है हमारे पर्सोना बन जाते हैं। तो हमें किस जगह कैसा व्यवहार करना पड़ता है ये हमें सारी एडजस्टमेंट देखनी पड़ती है। जगह कैसी है और व्यवहार हम और तरह का कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा ये एबनॉर्मल है आदमी। सिचुएशन के अनुसार अगर हमारी साइकिक एनर्जी अगर डाइवर्ट नहीं हो पाती, ये डायनामिक्स हमारा अनकॉन्शियस जो है वो अगर डायनामिक्स नहीं करता तो हमारी पर्सनैलिटी जो है, तो पहली चीज़ जो है हमारी वो है पर्सोना। फिर ये पर्सोना जो है ये तो कॉन्शियस बिहेवियर है हमारा, इसलिए ये ईगो का काम है अपनी उस अनकॉन्शियस एनर्जी को लेकर के सोशल रियलिटी प्रिंसिपल के मुताबिक ढालना, ये ईगो का काम है। एनर्जी आएगी अनकॉन्शियस से और ईगो उसको ढाल देगी एकदम तुरंत रियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। ये लड़का खड़ा है तुम्हारा, इस लड़के के साथ तुमने इस तरह बात नहीं करनी जैसे अपने बाप के साथ करते हो। तो ईगो उसको रियलिटी प्रिंसिपल के साथ ढालेगी। ये ईगो बड़ी डायनामिक होनी चाहिए। अगर ईगो डायनामिक नहीं है तो आदमी फिक्सेशन में पड़ जाएगा, पागल हो जाएगा, पागल खाने में बंद करा दिया जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्म होते हैं ईगो के उस पर, कि हमारी ईगो कितनी डायनामिक है, हमारी ईगो कितना रियलिटी को फेस करती है, हमारी ईगो जो है रियलिटी के साथ कितना एडजस्ट हुई है। तो ये एक यूनिवर्सल कॉम्प्लेक्स है। ये कोई ओडिपस की तरह ये नहीं है कि ग्रीक वालों में ही हो, ये सारी दुनिया में होता है। दुनिया के हर आदमी में ये एक कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं, लेकिन उदाहरणों का हम लंबा चौड़ा
उनको हम नहीं लेना चाहते। जैसे हम इन्होंने 100 वर्ड दिए थे तो 100 वर्ड की पूरी लिस्ट नहीं, जैसे बहुत सारे उदाहरण दिए कि कैसे आदमी। तो दूसरा कम्प्लेक्स बनता है जो अनकॉन्शियस में ही रहता है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो अनकॉन्शियस से बाहर ईगो निकलने ही नहीं देती। ईगो इनको रोक लेती है, लेकिन वो हमें बहुत परेशान करती रहती हैं अंदर से। कभी वो ड्रीम में आती हैं, कभी हमारी किसी फॉली में आ जाती हैं, गलती कर जाते हैं जीवन में। एक ही गलती क्यों बार बार क्यों रिपीट करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हमारी अनकॉन्शियस बड़ी पावरफुल है, और उस पावरफुल जब वो निकलना चाहती है तो कहती है कि ये बिल्कुल, ये अनकॉन्शियस की डिज़ायर बिल्कुल वर्जित है सोसाइटी में, इसको मैं सोसाइटी की रियलिटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, बल्कि इसको रिप्रेस कर दूंगी, फेंक दूंगी पीछे। तो ये कह रहा था शेडो कॉम्प्लेक्स। शेडो हमेशा डार्क रहती है और ये फेमिनिन है। जो फेमिनिन है वो डार्क है। इसको बहुत सारी माइथोलॉजी में काली कहा जाता है। ये काली है, लेकिन ये काली कोई देवी नहीं है, बल्कि डार्कनेस वो चीज़ें रहती हैं जो डराती रहती हैं अंदर से। कहीं ये डिज़ायर मेरी सोसाइटी के अंदर निकल के आ गई और ईगो को तोड़ दिया मैंने, तो सोसाइटी में कहीं जूते ना पड़ें, कहीं मुझे मारना पड़े, कहीं मेरा कंडेमेशन ना हो, तो ये डराती रहती है अंदर से शेडो। ये शेडो कॉम्प्लेक्स जो है ये बड़ा डरावना कॉम्प्लेक्स है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए तो मेरे उसने कहा कि हम ड्रीम में इसको कहीं सेटिस्फाई करें या कहीं करें, लेकिन ये ईगो के साथ मेल नहीं खा सकती। ये शेडो कॉम्प्लेक्स जो है ये भी सारे दुनिया में जितने भी आदमी हैं शेडो कॉम्प्लेक्स में रहता है, क्योंकि हर आदमी के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं जो उसने दमन की हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो रही हैं, लेकिन सोसाइटी उनको अप्रूव नहीं करती। उनको आदमी ने जब अनकॉन्शियस में फेंक दिया है तो कहीं ना कहीं तो निकलेंगी, दीवार तोड़ेंगी। जब बहाव बहुत तेज़ है, लेकिन ईगो उनको अलाउ नहीं करेगी, तो फिर सपने में आदमी को डराएंगी और तरह से डराएंगी। कभी आपको भयभीत होंगे, कहीं घर में भूत दिखाई देगा, कहीं और चीज़ दिखाई देगी, कहीं पीपल के नीचे से जा रहे हैं और पीपल से आपकी कोई एसोसिएशन बन गई है, तो पीपल के साथ निकलते ही आपको पता लगेगा इस पीपल पर कोई चुड़ैल बैठी है, वो मुझे चुड़ैल ऊपर से, आप एकदम वहाँ रुक जाएंगे। लोग कहेंगे क्या हुआ, कैसे किसी चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया। मैं अपने आप नहीं मूव कर रहा, मुझे कोई मूव करने वाली हरकत पीछे से है। ये जो आदमी के अंदर एक है कि मेरा मूवमेंट भी और मेरा जो कुछ भी है वो समबडी, कोई आदमी मुझे पीछे से चला रहा है, मैं खुद नहीं चल रहा। ये शेडो के कारण से होता है। आदमी को ऐसा लगता है कोई और शक्ति चला रही है। अगर ये शेडो आदमी को कन्वर्ट हो गए तो उससे तो लगता है कि मुझे भगवान चला रहा है, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, मैं खुद नहीं चलता, समबडी मुझे कोई चलाने वाली कोई और शक्ति है। तो आदमी अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल सबमर्ज कर देता है और वो कोई, उसे ऐसा लगता है कि कोई और पावर है जो मुझे चला रही है, बड़ी शक्तिशाली पावर है। ये शेडो कॉम्प्लेक्स भी तो ये बहुत लंबे चौड़े चुके इनकी उदाहरण। उनके वो डॉक्टर थे, बहुत मरीज़ आते थे, मरीज़ बताते थे कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे देखें। अब इनके पास जो मरीज़ आते थे उनके अंदर एक और कॉम्प्लेक्स बन जाता था। वो कॉम्प्लेक्स इस शेडो कॉम्प्लेक्स के साथ मिला हुआ होता था। वो उसका नाम था एनीमा कॉम्प्लेक्स। ये एनीमा कॉम्प्लेक्स जो है ये उनको निकालने में, जो डिज़ायर ऐसी हैं उनको निकालने के कुछ रास्ते बताता है। फ्रायड ने जो रास्ता दिया था वो इन्होंने भी थोड़ा सा माना है, सब्लिमेशन। आपको स्ट्रॉन्ग सेक्स की डिज़ायर है तो आपको एक शक्ति आएगी, मेल शक्ति। वो मेल शक्ति बताएगी कि इस डिज़ायर को आप कहाँ से निकालो, इसको सब्लिमेट करो। आप बजाय सेक्स, बायोलॉजिकल सेक्स एंजॉय करने के, आप साइकोलॉजिकल इसको एंजॉय करो। आप साहित्य के अंदर कन्वर्ट कर दो इसको।
आप श्रृंगार रस की बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखो, आप श्रृंगार रस के पेंटिंग करो। फ्रायड ने तो ये दिया था उदाहरण भी, इन्होंने वैसे दिए हैं। फ्रायड ने कहा कि सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक चिड़ा जो है वो एक चिड़िया की चोंच में अपना मुंह डाले हुए है, और वो चिड़िया और चिड़े जो हैं एक दूसरे को हिला रहे हैं सारा का सारा, और उसे देख करके लगता है कितना प्यार है इनके अंदर, देखो। तो ये हमारी जो डाइवर्ट करती है वो सेक्स की एनर्जी, ऐसी हमारी सेक्सुअल पोइट्री, सेक्सुअल साहित्य, सेक्सुअल पिक्चर, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो एनिमा कम्प्लेक्स जो है वो हमारी इसके लिए रास्ता बताता है। तो ये एनिमा कम्प्लेक्स भी हर आदमी के अंदर होता है। अगर एनिमा कम्प्लेक्स ना हो तो ये शेडो है, ये आदमी की पर्सनैलिटी को फाड़ देगी। आदमी सेक्स क्राइम करने लगेगा इधर उधर। उसको एक रास्ता चाहिए चैनलाइजेशन करने के लिए, एक कम्प्लेक्स ऐसा चाहिए जो बन जाता है कम्प्लेक्स, जो उसको किसी तरह से। और इसके साथ ही फिर क्या होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो एनिमस कॉम्प्लेक्स बनेगा, फीमेल कॉम्प्लेक्स। वो फीमेल कॉम्प्लेक्स जो है जब डाइवर्ट आप करेंगे तो स्पिरिचुअल में और रिलीजन में चला जाएगा। मेरी आत्मा भगवान के साथ बिल्कुल मेल करना चाहती है। तंत्र में युंग ने ये लिखा है कि तंत्र के अंदर जो भाषा प्रयोग की गई है वो यही भाषा है। यानी उन्होंने क्या किया है, सेक्स को स्पिरिचुअलाइज कर दिया। शिव शक्ति मिथुन पिंड बन रहा है। शक्ति और शिव एक दूसरे से विहार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे मिथुन हो रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ये आदमी को जब उसकी एनर्जी कहीं डाइवर्ट नहीं होती तो फिर उसको एनिमस कॉम्प्लेक्स जो है, फीमेल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि फीमेल जो है बड़ी विनम्र होती है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, वो किसी विनम्र रास्ते से उसको निकालेगी। वो ऐसे रास्ते से निकालेगी कि जो सोशली अप्रूव्ड वे हो निकलने का, उसकी सारी इच्छा जो है फिर वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसके अंदर, जिस कॉम्प्लेक्स के साथ वो अपनी सेटिस्फाई भी करेगी और उसे ये लगेगा जैसे मेरा स्पिरिचुअल अपलिफ्ट हो रहा है, मेरी आत्मा भगवान के साथ मिलने जा रही है, आत्मा और भगवान का मिलन हो जाएगा। तो इस तरह से युंग ने 4 कॉम्प्लेक्स बनाए। ये यूनिवर्सल कॉम्प्लेक्स हैं। इनकी बड़ी डिटेल में उन्होंने चर्चा की है। बहुत सारे मरीज़ों में उन्होंने अपने इन कॉम्प्लेक्सों का वर्णन किया है कि एक मरीज़ आया उसने ये रिपोर्टिंग की, एक मरीज़ आया उसने रिपोर्टिंग की, एक